सो गाइस एमएस फुटबॉल हब में आप सबका फिर से स्वागत है। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कुछ बार्सिलोना रिलेटेड न्यूज के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो आपको बता दें, इस चैनल पे हम बार्सिलोना के रिलेटेड जो भी न्यूज है वो कवर करते हैं सुबह के 8 बजे। एंड बार्सिलोना के हर एक मैच के बाद, इंपॉर्टेंट मैचेस के बाद पोस्ट मैच एंड प्री मैच टेक्निकल एनालिसिस हम लोग करते हैं। साथ ही साथ जो न्यू साइनिंग्स है उसके ऊपर भी हमने एक नया सीजन लॉन्च किया है जिसका नाम है तड़का। सो आप तड़का सीजन को भी एंजॉय कीजिए। ऑल इन ऑल आपको जिस तरह के वीडियोस पसंद है उस तरह के प्लेलिस्ट आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करें एंड उस तरह के वीडियो आप देखिए, शॉर्ट्स फॉर्म में हो या शॉर्ट फॉर्मेट पे हो। तो आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो में। तो सबसे पहली बात जो आता है वो आता है बार्सिलोना से रजिस्ट्रेशन के प्रॉब्लम की वजह से। तो बार्सा काल दिन में 5 प्लेयर्स को रजिस्टर करने गए थे एंड उन 5 प्लेयर्स का रजिस्ट्रेशन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि बार्सिलोना फाइनेंशियल फेयर प्ले जो कैप है उसमें नहीं है, सैलरी कैप में प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से बार्सिलोना क्या करना पड़ा, अपने जो पुराना गोलकीपर है मार्क टेर स्टेगन, अभी भी हमारा गोलकीपर है ऑब्वियसली वर्ल्ड नहीं हुआ है, उस गोलकीपर का सर्जरी हुआ है जिसमें बार्सिलोना चाहता है उसको 4 महीने से बाहर रखे एंड उसकी जगह पे किसी नए दूसरे गोलकीपर को साइन करे। हो सके वो जोहान गार्सिया या तो सेस्नी, खास करके अभी जो पता चल रहा है जोहान गार्सिया को साइन किया जाएगा। अब बात यहाँ पे आता है मार्क टेर स्टेगन ने जो एप्लीकेशन है उसमें उसको साइन करना पड़ेगा कि हाँ मैं 4 साल से ज्यादा बाहर हूँ एंड मेरी जगह पे किसी और को आप एलोकेंस कीजिए, मेरी जो सैलरी कैप है उसकी 80% किसी और के ऊपर चिपा दीजिए एंड आप उसको हमारे टीम में रजिस्टर करवा दीजिए। तो वो साइन मार्क टेर स्टेगन ने नहीं किया एंड उसने हर एक चीजों में कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं रखा बार्सिलोना बोर्ड के साथ। वो अपने मर्जी से अपने पसंदीदा जगह पे सर्जरी कर रहा है एंड बार्सिलोना को कुछ डिटेल्स दे भी नहीं रहा है। यहाँ ऐसे में बार्सिलोना क्या करता है, बार्सिलोना उसके अगेंस्ट एक डिसिप्लिनरी कम्युनिटी बैठा देता है। अब डिसिप्लिनरी कमेटी बैठाने से क्या होगा, बार्सिलोना जो डिसिप्लिनरी कमेटी बैठा है उसको बैठाने से ये होता है कि बार्सिलोना उसको अभी टर्मिनेट कर सकते उसका कॉन्ट्रैक्ट, या तो बार्सिलोना चाहता है 1 महीने उसके बिना सैलरी देके उसको फाइन के हिसाब से कर सकता है, या तो उसको और उससे भी ज्यादा हेवी फाइन कर सकता है टेर स्टेगन को। अब टेर स्टेगन भी एक चीज में अपने आप को सेफ रखा है एंड वो ये है कि स्पेन के जो डाटा प्रोटेक्शन लॉ है उस लॉ के हिसाब से ये कहा जाता है कोई भी बंदा अपना जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स है वो सेव कर सकता है, किसी और को नहीं भी दे सकता है। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि मार्क टेर स्टेगन का जो डाटा है अपने मेडिकल रिपोर्ट से ये एक पर्सनल डाटा की तरह काउंट किया जा सकता है, न कि एक बार्सिलोना की डाटा की तरह। एंड ऑब्वियसली गाइस यहाँ पे सब लोग सहमत नहीं होंगे, कुछ लोग कहेंगे ये बार्सिलोना के ही डाटा की, आप बार्सिलोना के प्लेयर हो, बार्सिलोना में खेलते हुए आपको चोट लगा है, इंजरी हुए है, तो आपको जो सर्जरी करना है आपको बार्सिलोना का रिलेटेड ही है। एंड कुछ लोग कहेंगे नहीं ये मार्क टेर स्टेगन का खुद का पर्सनल बात है। मेरे हिसाब से भाई ये बार्सिलोना रिलेटेड चीज है एंड बार्सिलोना अगर चाह रहा है इन सारे स्टैंड ले रहे हैं टेर स्टेगन के अगेंस्ट तो भाई मेरे ख्याल से कुछ बड़ा होने वाला है एंड आई थिंक कुछ बड़ा होना चाहिए। ऐसे एक बंदा, मैं हेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भाई जो हरकतें कर रहा है ना टेर स्टेगन बच्चों जैसे, वो हरकतें सही नहीं है। आपको सीधा सीधा क्लब अगर बोल दिया कि आप हमारे क्लब में अलाउ नहीं हो तो फिर आप क्यों जबरदस्ती घुसना चाहते हो हमारे क्लब में, दैट्स माई क्वेश्चन। जो बड़े प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है बार्सिलोना बोर्ड्स को वो ये है कि भाई बार्सिलोना में आपको पता है कि जो प्लेयर्स है वो लोग चूज करते हैं अपने कैप्टन्स। हांसी फ्लिक के पास एक भेटो सिस्टम रहता है कि वो कुछ स्पेशल कर सकते हैं, जैसे कि वो सिर्फ जो कैप्टन होने वाला है उनके एक शॉर्टलिस्ट दे दे, शॉर्टलिस्ट को दे दे वोटिंग के लिए कि अब आप प्लेयर्स लोग वोट करो, या तो हर्षदीप ऐसा भी कर सकता है कि खुद वोट पे पार्टिसिपेट करे एंड जो वोट होगा हर्षदीप का वोट 4 या 5 प्लेयर्स के जैसे काउंट हो जाएगा एक साथ मिला के। अब यहाँ पे बात आता है कि जो प्लेयर्स है रिसेंटली जो इंटरेक्शन है प्लेयर्स की उनके हिसाब से ये पता चलता है शायद से टेर स्टेगन फिर से बार्सिलोना का कैप्टन होते हुए दिखाई देगा। यानी कि अगर टेर स्टेगन फिर से बार्सिलोना का कैप्टन हुआ तो उसका मतलब जो प्रॉब्लम है सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि बार्सिलोना चाहता है टेर स्टेगन को ऑफलोड करना एंड टेर स्टेगन कैप्टन से स्ट्रिप करना। सो ऐसे में ऐसा न्यूज आ रहा है कि शायद से हांसी फ्लिक अपना भेटो सिस्टम यूज करके ऐसा कर सकता है कि टेर स्टेगन को छोड़ के बाकी 6-7 कैंडिडेट्स या 10 तक कैंडिडेट्स चूज करके दे प्लेयर्स को एंड कहे कि इन लोगों में से आप वोट करो अपने जो टॉप 5 कैप्टन से। एंड ऐसे में ऐसा कहा जा रहा है टेर स्टेगन के बाद जो सबसे ज्यादा ऑनरेबल कैप्टन माना जाता है वो है फ्रेंकी डी जॉन्ग।
एंड उसके बाद शायद से रोनाल्डो अराउjo आने वाला है, क्योंकि रोनाल्डो अराउjo के इन रिसेंट जो इंटरेक्शन है उसके वजह से रोनाल्डो अराउjo को कहीं ना कहीं सेकंड पोजीशन पे धकेला जा रहा है अपने प्लेयर्स के द्वारा, अपनी टीममेट्स के द्वारा। उसके बाद चल रहे गाइस हमारा लास्ट न्यूज की तरफ, वो है भाई हमारा सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज स्पॉटिफाई कैंप न्यू। तो देखो गाइस हम लोग पिछला सीजन मोनजुइक में खेले थे एंड ये सीजन भी मोनजुइक में खेलने वाले थे, क्योंकि स्पॉटिफाई कैंप न्यू रेडी नहीं हुआ है। लेकिन गाइस रिसेंटली ऐसा न्यूज आ रहा है एंड लीक्स के द्वारा एंड बहुत ज्यादा, सिर्फ 27,000 फैंस के साथ क्या ही मतलब पैसा अर्निंग कर लेंगे। अब शायद से वीआईपी लीग से थोड़ा एक्स्ट्रा अर्निंग आ जाएगा मोनजुइक से, तो देखते हैं गाइस कैसा क्या होता है। अभी रिसेंटली 2-4 दिन के अंदर जो UEFA है, ला लीगा है, उन लोगों के जो लोग से वो आने वाले हैं स्पॉटिफाई कैंप न्यू विजिट करने वाले हैं, देखने वाले हैं क्या सिचुएशन है नहीं है एंड एलोवेंस देगा या नहीं देगा ये पता चलेगा। अगर एलोवेंस देता है तो वैसी बात है भाई 27,000 फैन के साथ हम लोग स्पॉटिफाई कैंप न्यू खेलने वाले हैं। एंड जो इंटरनेशनल ब्रेक होने वाला है, जो हमारे सीजन ब्रेक होने वाला है, उन सारे चीजों में ऐसा माना जा रहा है कि 2026 के एंड तक, 2025-26 सीजन के एंड तक 60,000 फैंस के आसपास स्पॉटिफाई कैंप न्यू में आ जाएगा। तो देखते हैं गाइस क्या होता है। यही था आज की न्यूज, इसके अलावा कोई भी अभी तक न्यूज नहीं आया है सुबह तक। कुछ और न्यूज अगर आता है तो उसके बारे में मैं आप लोगों को जरूर से जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा रिसेंटली। एंड यस गाइस, आप लोग अगर मेरे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर में फॉलो नहीं करता अभी तक, अभी जल्द से जल्दी फॉलो कर लो, क्योंकि वहां पे मैं जितने भी न्यूज है जितने जल्दी हो सके वो कवर करने की कोशिश करता हूँ वाया टेक्स्ट। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जरूर सब्सक्राइब कर देना अपने चैनल को।